नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की डिजिटल बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, ये सब कैसे काम करता है और आप इसे आसानी से कैसे शुरू कर सकते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इंडिया पोस्ट एक ऐसा नाम है जिस पर हम सब सालों से भरोसा करते आए हैं और अब यही भरोसा एक नए डिजिटल अवतार में आ गया है। सोचिए, अब वही भरोसेमंद डाक सेवा आपकी उंगलियों पर है, जिससे बैंकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरू से शुरू करेंगे, देखेंगे कि तैयारी क्या करनी है, फिर आवेदन कैसे करना है, सर्विस को एक्टिवेट कैसे करना है, इन सेवाओं से आप क्या क्या कर सकते हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपनी बैंकिंग को सुरक्षित कैसे रखना है। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम क्या होता है? तैयारी, है ना? तो थोड़ी सी तैयारी से ये पूरा प्रोसेस आपके लिए मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले चलिए एक छोटी सी चेकलिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक एक्टिव पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक एक्टिव एटीएम कार्ड, एक यूनिक मोबाइल नंबर जो किसी और खाते से ना जुड़ा हो, एक ईमेल एड्रेस और आपका पैन नंबर, ये सब तैयार होना चाहिए। चेकलिस्ट तैयार है? बढ़िया। अब आते हैं असली काम पर, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस पर। और घबराइए नहीं, ये सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, बस इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी होम ब्रांच, यानी वो पोस्ट ऑफिस जहां आपका खाता है। वहीं जाकर आपको ये सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म लेना है और उसे भरकर जमा कर देना है। इस फॉर्म को ना आप 3 आसान हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हिस्से में अपनी बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे नाम, CIF ID और अकाउंट नंबर। दूसरे हिस्से में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पैन डालना है। और बस तीसरे हिस्से में आपको टिक करना है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है, CIF ID। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये CIF ID आखिर है क्या? ये आपकी यूनिक कस्टमर ID है जो आपको बैंक की तरफ से मिलती है और ये आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी पासबुक के पहले पन्ने पर ही छपी हुई मिल जाएगी। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल बैंकिंग ले लें, तो रुकिए। मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग होना ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। तो फॉर्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें। तो लीजिए, फॉर्म जमा हो गया। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, यानी अपनी ये नई डिजिटल सर्विसेज को जिंदगी देना, उन्हें एक्टिवेट करना। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। मान लीजिए आपने आज फॉर्म जमा किया, तो अगले ही वर्किंग डे पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा कि आपकी सर्विस एक्टिवेट हो गई है। तो फोन में मैसेज आ गया है। अब आगे क्या करना है? चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन एक्टिवेशन का प्रोसेस कैसे पूरा करना है। आपको बस इंडिया पोस्ट की ई-बैंकिंग वेबसाइट खोलनी है। वहां सामने ही आपको न्यू यूजर एक्टिवेशन का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर अपनी जानकारी भरें, कुछ ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करें जिनका जवाब सिर्फ आपको पता हो, और बस अपने पासवर्ड बना लें। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी चीज आपको समझनी होगी। आपको 2 अलग-अलग पासवर्ड बनाने हैं। एक होता है लॉगिन पासवर्ड, जिससे आप अपने अकाउंट में एंटर करेंगे, और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जिसका इस्तेमाल आप पैसे भेजने या कोई पेमेंट करने के लिए करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये दोनों पासवर्ड हमेशा अलग-अलग होने चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। चलिए, अब आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव है। तो अब सवाल ये है कि आप इस डिजिटल ताकत से कर क्या कह सकते हैं। सच कहूं तो अब पोस्ट ऑफिस की पूरी बैंकिंग पावर आपकी मुट्ठी में है। आप एक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से दूसरे में आराम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप घर बैठे बैठे ही RD, TD या PPF जैसे नए खाते खोल सकते हैं, अपने बीमा का प्रीमियम भर सकते हैं, अपने सभी खातों का बैलेंस देख सकते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई चेक रोकना हो तो वो रिक्वेस्ट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, इतनी सारी पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना? और वो है सुरक्षा की। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक पर कि अपने अकाउंट को सेफ कैसे रखें। देखिए, इंडिया पोस्ट के नियम और शर्तों में भी ये बात साफ साफ लिखी है कि पिन और OTP का इस्तेमाल, उसकी गोपनीयता और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कार्ड धारक की है। तो अपनी डिजिटल बैंकिंग को सेफ रखने के लिए ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। पहला, अपना पिन या पासवर्ड किसी को कभी भी न बताएं। दूसरा, कभी भी अपना पिन अपने ATM कार्ड पर या उसके आसपास लिख कर ना रखें।
और तीसरा, अगर कभी आपका कार्ड खो जाए तो 1 सेकंड की भी देरी किए बिना उसे फौरन ब्लॉक करवाएं। और हाँ, अगर कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो ये नंबर तुरंत अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 1890-425-2440। ये इंडिया पोस्ट का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो किसी भी मुश्किल में आपकी मदद करेगा। तो अब जब आपके पास सारी जानकारी है, तो सवाल बस एक ही है, क्या आप इंडिया पोस्ट के साथ इस डिजिटल भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग बस एक क्लिक दूर है।